सिंधु हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक ये काल रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा अवशेष कहाँ से मिला? एस्क्रोटकरा से मिला। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? वो था टेराकोटा किया जाता था हड़प्पा कालीन मुद्रा के रूप में। मुख्य रूप से मुद्रा मतलब पैसा जो बनाता था वो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे और कृषि भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, वो शहरी में रहते थे, ग्रामीण इलाका में रहते ही नहीं थे। सिंधु सभ्यता के घर बने थे, ईंट के बने हुए थे। घर ईंट के बने थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम था? किस वस्तु का उत्पादन हड़प्पा कालीन के लोग करते सर्वप्रथम था? वो देख लेते हैं आंसर। कांस्य के औजार, जो कांस्य के औजार थे वो हड़प्पा कालीन लोग करते थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका था दयानंद साहनी। सर जॉन मॉर्सन नहीं थे, R.D. बनर्जी भी नहीं थे, एस कंघीघम नहीं थे, ये दयानंद साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पतनगर बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता खोज की। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में मतलब वृत्ताकार स्नानागार पाया गया एक मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अर्ध ऐतिहासिक काल में। पूछेगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल युग में पड़ता था या किस यान में पड़ता था? वो पड़ता है अर्ध ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। ये लेकिन याद रखना दोस्तों, और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे आप फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें। प्रत्येक दिन नया वीडियो आएगा, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, सबका वीडियो धीरे धीरे आएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु से प्रचलित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पा वाले किससे नहीं था? लोहा से प्रचलित नहीं था। सोना चांदी था प्रचलित, तांबा कांस भी हो गया तो उसमें टीना शीशा, लेकिन लोहा का नहीं हुआ। लोहा इधर हुआ है।
हरणकालीन मुहाने अधिकांश बनी होती थी। ये सेल खड़ी का, किसका बनी होती थी? सेल खड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे ईंट के बने थे। सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष का प्राप्त हुआ? लोथल से। बंदरगाह का मतलब कि बंदरगाह मतलब हो गया कि चलने वाला। बंदरगाह हम किसको कहते हैं? पानी वाला नाव, जहाज जो जहाँ लगता है, बोट वगैरह, उसी को हम बंदरगाह कहते हैं। आर्य शब्द का सांतनिक अर्थ क्या है? कुलीन। कुलीन आर्य शब्द। आर्य किसको कहते हैं? ब्राह्मण को भी। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद के लिए से लिया गया। उपनिषद कहाँ से लिया गया? अब मुकुंडलम उपनिषद से। दोस्तों हम वैदिक काल में गुजरे। ऋग्वेद का आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ये पशु ही पालते थे, मुख्य व्यवसाय। इसलिए अभी भी जो कि अभी ब्राह्मण सब पशु कहते हैं, हमको पशु गौ दान में दो, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो पशु ही पालते। वही है आर्य, वही थे आर्य, वही बाहर से आए हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को, क्योंकि सामवेद में ही ये संगीत का पूरा बोला ज्ञान है। सर्वप्रथम विधि निर्माता कौन थे? सर्वप्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु ही मनु लिखा था, मनुस्मृति। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र को उल्लेख पहली बार किया? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अस्तों का समुद्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। दोस्तों ये ध्यान रखना, आर्य जो मध्य एशिया से आया था। आर्य जिसको हम लोग आज ब्राह्मण कहते हैं या पंडित जी कहते हैं, वो यहाँ का नहीं है, वो रियल में वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य उसी को कहते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं और देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, ये कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित है? 9वें मंडल। समर्पित कौन है? 9वें मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्राण है? कौन है दार्शनिक प्राण? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो बना के आएंगे और आगे भी डालते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइव को फॉलो करें। ये आपको प्रत्येक दिन मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा करें।